हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम त्रिकोणमिति को यूज करके हम जो दूरी और ऊंचाई के सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहां पर इस तरह से ये एक डोरी तनी हुई है जिसकी लंबाई इसमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है। ये कोण दे रखा है 30 मीटर का, 30 डिग्री का, हमें ये ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, देखो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ऊंचाई याद करनी है h, तो h लिखेंगे बटे दे क्या रखा है हमको, ये इसकी दे रखी है 20 मीटर, है ना, बराबर। ध्यान दे ये क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह 30। तो h बराबर इस 20 को इधर ले जाओ तो 20 साइन 30, तो 20 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो h बराबर 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 10 मीटर, इसका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए हमें यहां पर दे रखा है एक पेड़ है जो 8 मीटर दूरी पर यहां से मुड़कर इस तरह से टूटकर यहां मुड़ जाता है। ठीक है, और ये जो कोण बनाता है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, हमें इस पेड़ की टोटल ऊंचाई चाहिए, तो मान लेते हैं यहां से और यहां तक की जो ऊंचाई है वो हम h1 मान लेते हैं और ये जो ऊंचाई है ये h2 मान लेते हैं। तो यहां तक और ये भाग, यहां से ये भाग। ठीक है, टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, h1 प्लस h2। ठीक है, तो देखो हमें पहले इस त्रिभुज में देखना है, तो इस त्रिभुज में हमको h1 याद करना है। दे क्या रखा है 8 मीटर। तो ध्यान दो ये क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो h1 बराबर क्या हो जाएगा 30 नहीं 8 tan 30। 8 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये h1 का मान हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये जो भाग है h2 ये मुड़कर ही तो आया यहाँ पर, तो एक तरह से ये h2 हो गया, है ना। अब हमें h2 भी याद करना है यहाँ पर साथ साथ में, तो h2 बटे 8, ये क्या है कर्ण बटे आधार, क्या होता है sec थीटा, sec 30। ठीक है, तो h बराबर h2 बराबर 8 sec 30। ध्यान दे यहां पर sec 30 का मान क्या होता है, ध्यान दे यहां पर cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहां पर होगा 8 गुणा 2/√3, गुणा करेंगे तो 16/√3, ये h2 का मान आया, है ना। हमें ओवरऑल निकालना क्या है, इस पेड़ की टोटल ऊंचाई, जिसको हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल H है। तो कैपिटल H बराबर h1 प्लस h2। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई याद करने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 8/√3 प्लस 16/√3, √3 1/√3 कॉमन ले लिया तो 8 प्लस 16, 8 या 24/√3। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 या 24, मतलब 8 गुणा 3/√3, और 8 गुणा इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3/√3। देखो √3 से √3 काट दिया तो 8 दिया, मतलब 8/√3 इसका आंसर आएगा, ये मीटर में होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर हमें इसकी टोटल ऊंचाई उस तरह से निकालनी है जैसे पॉइंटों में निकालनी है, तो यहां पर इसका मान
कुछ होता है, तो मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। इसकी टोटल ऊंचाई बराबर 8 गुना 1.732, 1.732 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16 असल की 8 के 24 और 1 25 असल की 2, 856 और 2 58 असल की 5, 8 1 8 5 13, 1 2 3 3 संख्या बाद में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये निकल के आएगा 13.856 मीटर ऊंचाई। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो एक बार देखो, यहां पर फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, तो एक तरफ तो यहां पर बनेगा 30 डिग्री का कोण और दूसरी तरफ बनेगा 60 डिग्री का कोण। तो ज्यादा ऊंचाई पर तो 60 डिग्री कोण बनेगा और कम ऊंचाई पर 30 डिग्री कोण बनेगा। यहां से यहां तक ऊंचाई है 1.5 मीटर, है ना, और ये टोटल जो ऊंचाई है, मतलब एक तरह से मान लो कि ये जो ऊंचाई है टोटल, ये तो हो गई 3 मीटर और ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर हो गई। ठीक है, हमें फिसलन पट्टी की चौड़ाई चाहिए यहां से यहां तक। तो इसको याद करने के लिए देखो 1 मिनट, फिसलन पट्टी की चौड़ाई याद करनी है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, तो यहां पर 2 स्थिति बनती है फिसलन पट्टी की लंबाई। देखो, एक स्थिति तो ये बनती है, ये याद करनी है हमको, और दूसरी एक ये याद करनी है। तो इसके लिए हमको लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई की बात नहीं कर रहा है। लंबाई यहां से ये और ये होती है, चौड़ाई की बात करें तो हम नीचे से निकालते हैं ना। तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? इसको L1 नाम देते हैं, इसको L2 नाम दे देते हैं। ये L1 और L2 दोनों याद करने हैं हमको। ठीक है, तो L1 याद करने के लिए हम क्या करेंगे? L1 बटे हमको देखिए आ रखा है 1.5 मीटर बराबर, देखो कर्ण बटे लंब क्या होता है? लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा? उल्टा होगा, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 कोसेक 30। तो L1 बराबर देखो 1.5 कोसेक 30 का मान होता है 2, तो L1 बराबर हो जाएगा 2 गुना 1.5 करेंगे तो 3 मीटर। तो ये पट्टी पहली वाली की लंबाई आ गई 3 मीटर। इसी तरीके से हम L2 याद करेंगे, L2 बटे 3 बराबर वही कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा इसमें? कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो L2 3 कोसेक 60 3, देखो इसका मान होता है 2 बटे √3। तो √3 से 3 काटेंगे तो √3 गुणा 2, है ना, ये L2 हो गया। हमें टोटल क्या चाहिए? इस फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए। तो अलग अलग निकालेंगे तो यही है, पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखो ये एक मीनार है और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है? बिंदु है, और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो मान लेते हैं मीनार की, देखो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और हमें ये h का मान नहीं निकालना है, तो h हमको निकालना है बटे में 30 डिग्री और 30 मीटर। ध्यान दें ये क्या है? लंब या आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और थीटा इधर क्या है? 30 डिग्री। तो h बराबर ये 30 यहां जाकर गुणा हो जाएगा 30, tan 30 मान क्या होता है? 1 बटे √3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 गुणा √3 गुणा √3 गुणा 1 बटे √3। हमने 30 को ऐसे लिख दिया, इससे ये काट दिया। अब देखो 10 गुणा इसका मान रखते हैं 1.732, तो यहां पर h बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 17.32 मीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका। 5वां प्रश्न देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतन से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, इस तरह से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है ना, और यहां से 60 डिग्री के कोण पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये एल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एल ज्ञात करेंगे और बे क्या रहेगा, 60। ध्यान दे, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, है ना। तो एल बराबर 60 कोसेक 60। अब ध्यान दो, कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है साइन 60 का उल्टा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो इसका मान होगा 60 गुणा 2/√3, ये होगा एल का मान। हल करते हैं, देखो 60 गुणा 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, और नीचे हो जाएगा √3। तो एल बराबर, अब देखो इसको क्या 4 × 12, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 40 गुणा √3 गुणा √3, नीचे √3 होगा। इस √3 से इस √3 काटेंगे तो 40 √3 हमारी इसकी पतंग की डोरी की लंबाई आएगी। अब इसका मान रख दो यहाँ पर, 40 गुणा 1.732 गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 × 12 सल की 1, 728 से 29 सल की 2, 4 × 4 और 2 6, 1 2 3, लेकिन एक के बाद में यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। तो ये डोरी की लंबाई आ जाएगी मीटर में। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा और इधर पे एक भवन है काफी ऊंचा। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा है तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा, और यहां पर भवन की ऊंचाई करेंगे 30 मीटर। 30 मीटर, तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर ये बचेगी। ठीक है, और ये भवन की तरफ चलकर गया है, मतलब यहाँ पहले तो एक कोण ये बना रहा था, अभी भवन की तरफ चलकर आया है। तो ये पहले कोण था 30 डिग्री का, अब ये कोण हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से कोण बन जाते हैं। तो कहाँ ही हो रहे, थोड़ा ध्यान ही दो, बिल्कुल ही सारी मैथ टेस्ट कर दीजिए। देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसमें कि भवन की दूरी पर कितनी दूरी पर वह चल कर गया। ठीक है, मतलब हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी पर चल कर गया, इसका मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसको x, और ये जो दूरी बची हुई है इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना वह लड़का भवन की ओर x मीटर चल कर गया। ठीक है, तो देखो अब पहले हम इसको नाम दे दो A B C D। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज A B C में y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो y बटे 28.5, ध्यान दे ये क्या है, आधार बटे लंब, क्या होगा कोट थीटा इधर क्या है 60 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और कोट 60, तो y का मान हो जाएगा 28.5। कोट 60 का मान क्या होता है, कोट 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये y का मान हो गया। अब हमें निकालना है टोटल त्रिभुज
ए बी डी में हमें निकालना है x प्लस वाई, है ना, और दे क्या रखा है हमको 28.5 बराबर क्या लगेगा, वही कोट लगेगा, कोट 30 डिग्री। तो देखो x प्लस वाई बराबर 28.5 कोट 30। अब हमें मान रखने हैं, पहले तो देखो x का मान x लिखेंगे और y का मान लिखेंगे 28.5 गुणा 1.√3 बराबर 28.5 कोट 30 का मान होता है √3। अब देखो हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 गुणा 1/√3 इस तरह से। तो 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1/√3 ये हमारा अंदर बच जाएगा। तो 28.5 यहाँ पर क्या होगा, देखो नीचे √3 हमने क्या ले लिया, उत्तम ले लिया, तो इससे गुणा करने पर क्या आएगा 3 माइनस 1, तो 28.5 यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 2 और नीचे √3। देखो 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाता है 57, नीचे √3। अब देखो 19 गुना 38 19 57, इसको हम लिख सकते हैं 19 गुना √3 गुना √3, नीचे √3 है, इस √3 से इस √3 को काट दिया, तो आगे देखो हमारे पास में x का मान बचेगा 19 √3। अगर इसको हम मान रखकर निकालना चाहें तो 1.732 इसका मान रख देते हैं, तो आगे गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद में जो भी आंसर आए कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आंसर आपने गुणा करने पर सही निकाला या नहीं निकाला। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 20 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से है सवाल। ये एक भवन है या मीनार है जो 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और बिल्डिंग है जिसकी हमें ऊंचाई याद करनी है, तो इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जो कोण बन रहा है वो कितने कितने डिग्री के हैं, इसके साथ में तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री का है और ये जो कोण बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या याद करनी है, मीनार की ऊंचाई याद करनी है, h याद करनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, ये हम इसके पास बिंदु मान लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये हमने मान ली। तो अब हमें h ज्ञात करनी है, इसके लिए पहले हम x ज्ञात करते हैं। x बटे 20 बराबर, देखो आधार बटे लंब, लंब बटे आधार 10 होता है, तो आधार बटे लंब क्या होगा, कोट होगा, कोट 45। तो x बराबर क्या होगा 20 कोट 45, है ना। ध्यान दे 20 गुणा कोट 45 मान 1 होता है, तो x बराबर क्या होगा 1 मीटर, x का मान 1 मीटर आ गया, है ना। तो अब हम क्या याद करेंगे यहाँ पर, नहीं 1 मीटर नहीं 20 मीटर, ये गलती कर दी हमने, 20 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है टोटल यहां से यहां तक। देखो हम बड़े बड़े त्रिभुज देखते हैं, h प्लस 20 ये टोटल क्या हो गया, लंब बटे आधार x, है ना, बराबर 10 60, क्योंकि 60 डिग्री कोण है ना बड़ा बड़ा। तो देखो h प्लस 20 बटे इसका मान 20 रख दिया हमने, 10 60 का मान √3, तो h प्लस 20 बराबर 20 √3, तो h बराबर 20 √3 माइनस 20, इसको घटा दिया, तो h का मान हमारा निकल कर क्या आएगा 20 √3 माइनस 1, तो 20, इसको गुणा करेंगे तो 1.732 माइनस 1, है ना, तो 20 गुणा 0.732 गुणा करने पर कितना आता है 1.46 कुछ ऐसा आएगा ना। तो गुणा कर दो हम यहाँ पर 4 6 7 14 चल की 1 2 1 2 क्या आएगा ये करेगा, है ना, तो 1 2 3, तो ये आएगा मीटर में।
नहीं, ये 0 लग रहा है, इस वजह से ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 14.64 मीटर। मतलब ये जो ऊंचाई आएगी 14.64 मीटर ऊंची आएगी मीनार की। ठीक है, ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया। 8वां सवाल देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सवाल कुछ इस तरह से है, यहां से यहां तक एक पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई h है, इसके ऊपर ये जो मूर्ति लगी हुई है इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है ना। और ये कुछ गलत बना दिया, ये इसी बिंदु से है इस तरह से। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, ये कोण कितने कितने डिग्री के हैं? तो यहां पर देखो, नीचे वाला कोण 45 डिग्री का है ना, नीचे वाला, और ये जो बड़ा वाला कोण है 60 डिग्री का है। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो x मीटर ये हमें आधार मान लिया, तो हमें h ज्ञात करना है। तो माना पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है? आधार होता है ना, एक तरह से तल बनाया जाता है। पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम पहले इसका नाम देते हैं A B C D। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज B C D में पहले हम x ज्ञात करते हैं, x बटे नहीं B C D नहीं, हम लेंगे A C D में, या फिर चलो B C D ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। B C D यहाँ पर x बटे h, x बटे h क्या हो गया? आधार बटे लंब, क्या कोट हो गया? कोट 45। तो x बराबर क्या हो गया? h कोट 45। तो x बराबर h कोट 45 मान 1, तो x बराबर क्या हो गया? 1 मीटर, वो h मीटर। मतलब ये भी उतना ही हो गया। अब हमें क्या याद करना है? हमें याद करनी है ऊपर की ये। तो त्रिभुज ACD में देखो 1.6 प्लस h बटे आधार x, तो लंब बटे आधार क्या होगा? 10, और 10 यहां पर बनेगा 60 डिग्री। तो 1.6 इंटू प्लस h बटे h बराबर 10 60। तो 1.6h 1.6 प्लस h बराबर h, और 10 60 मान √3। अब हमें क्या करना है? इस h को इधर ले जाना है। तो 1.6 बराबर h √3 माइनस h, तो 1.6 बराबर यहां पर बचेगा h √3 माइनस 1, तो h यहां पर इसका मान रखेंगे 1.732 माइनस 1, तो h यहां पर 0.732, यहां पर 1.6। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा? 1.6, इसमें 0.732 का भाग देंगे। तो यहां पर देखो भाग देने की प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप भाग दीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। आगे देखो, यहां पर ये मान तो क्या आया? h का मान निकल के आया। चलो हम अभी इसको मान लेते हैं, यही मान है इसका, बाद में और रख लेंगे, या फिर h ये मान लेते हैं। ठीक है, हमें टोटल क्या याद करना है? हमें टोटल याद करना है यहां पर हाँ देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। 8 सवाल हो चुके हैं, बाकी बचे हुए 8 सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम ही है। ठीक है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।